वीडियो सुनिए कैसा हाहाकार मचा आज और कैसा खैराती जुट गए, इन न्यूज चैनल वाले बेपढ़े लिखे जुट गए कि ब्लू जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट ने आफत कर दी हो, ऐसा ऐसा डिसीजन आ गया जो कभी आया नहीं हो। ये इसको 24 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था, यानी 24 अक्टूबर से 9 नवंबर तक वो गिरफ्तार रहा और उसके बाद जब जमानत मिली तो उसको फिर गिरफ्तार कर लिया। ये है बंबई पुलिस की चपलता। और जो 8 दिन पहले मैं कह रहा था वही बात मैं आज कह रहा हूँ कि जरा सोचिए कितना पावरफुल है वो आदमी, और वो आदमी बॉलीवुड का आदमी है। तो बॉलीवुड का आप घंटा उखाड़ लोगे? जो लोगों ने इसको ड्राइंग रूम में बैठाला है, देश के ड्राइंग रूम में बैठाला है, उनको कुछ शर्म आ रही है? जब वो मजबूर कर देंगे कि नाम लेकर उनका कहना शुरू करूं, बस इतना ही कहना है। रजनीश त्रिपाठी के पिछले शनिवार को बेतहासा भीड़ बढ़ी है सर। साप्ताहिक यात्रा करता हूं प्रयागराज से कानपुर, कॉलेज में कार्यरत हूं, यात्रा रद्द कर दी। शासन प्रशासन को अविश्वसनीय शानदार प्रबंधन के लिए आभार। बिल्कुल यही बात है कि मैं देख रहा हूं कि हजारों हजार की संख्या में लोग ये हैं और लोग इतना चल रहे हैं, फिर भी प्रबंधन से किसी की कोई शिकायत नहीं है। मनीष जी, जरा रजनीश त्रिपाठी की बात कंबर मत समझिए, आपकी उनकी नौकरी है, वो रेगुलर वहां पे अप डाउन करते हैं और वो एक तरह से कुंभ की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके सहयोग की तरह उन्होंने अपनी नौकरी से समझिए छुट्टी ले ली है। तो इस तरह से प्रयाग के लोग आप सहयोग कर रहे हैं जो वहां के निवासी हैं, लेकिन जो दिल्ली में बैठे हैं उनका कलेजा फटा जा रहा है कि कुंभ में बड़ी अव्यवस्था है, बड़ी कुप्रबंधन है और बस सब नाश हो गया। तो ये स्थिति जमीनी हकीकत है जो त्रिपाठी जी अपने कमेंट में बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आज सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया और पूरे टेलीविजन चैनल पे चलने लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने नाथ दिया अल्लाहाबादिया को, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने उस पर विश्लेषण किया। मुझे तो शुरू में समझ में आया शुरुआत की, भाई चंद्रचूड़ का बेटा, उसकी अर्जी क्या थी? गिरफ्तारी पर रोक। उसने अपनी अर्जी पूरी करवा दी, गिरफ्तारी पर रोक लगवा दिया। हाँ, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने हंगामा खूब खड़ा किया, माहौल खूब बनाया और देश को मूर्ख खूब बनाया गया। हाँ, और मनीष जी मैं जरा दर्शकों को पहले याद दिला दूं कि 7-8 दिन पहले जब भी शुरू हुआ था तो मैंने उसी दिन कहा था कि इसको कुछ नहीं होगा और आज वही हुआ। पहले जरा मनीष जी जो चंद्रचूड़ वाला वो वीडियो चला दीजिए कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और उसके बाद फिर हम लोग वो दिखाएंगे जो खबर दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा वीडियो सुनिए कैसा हाहाकार मचा आज और कैसा खैराती जुट गए, इन न्यूज चैनल वाले बेपढ़े लिखे जुट गए कि ब्लू जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट ने आफत कर दी हो, ऐसा डिसीजन आ गया जो कभी आया नहीं हो। जरा पहले सुन लीजिए इनको। आज पूरे देश की आंखों में एक बार फिर धूल झोंकी गई है, ये दर्शक इसका जरा समझे। और अभी जो तथ्य आपके सामने रखूंगा तो आप लोग चौंक जाएंगे कि हाँ वास्तव में मैं सही कह रहा हूं कि ये जो भाड़ है बम्बैया, ये कितना पावरफुल है, इसका सबूत दूंगा आप लोगों को। और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ ये वास्तव में बहुत पावरफुल है, ये बड़े बड़े नेता अभिनेता इसके सामने 2 कौड़ी के हैं। और आज उसने अपनी सत्ता एक तरह से साबित कर दी, अपना पावर उसने साबित कर दिया। और इसका पावर कौन है ये तो अब बार बार क्या बताऊं, मैं तो पहले जिक्र कर चुका हूं। लेकिन जरा पहले सुनिए कैसा माहौल बनाया गया देश के अंदर कि और ये सारे न्यूज चैनल जुड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया, दुनिया की बात है। लेकिन जरा ध्यान से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, ऐसा लगता है इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ये टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। कार्यक्रम के जरिए गंदगी फैलाने की कोशिश, अदालत इनके पक्ष में आखिर क्यों रहे, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा है। ये अभिभावकों की भी बेइज्जती कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं मशहूर हैं तो कुछ भी कहेंगे, आप समाज को हल्के तौर पर नहीं ले सकते। ये भद्दी भाषा से सस्ती लोकप्रियता लेने की एक कोशिश है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान थाने और गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और साथ ही इस मामले में आगे एफआईआर दर्ज करने पर भी रोक लगाई गई है। तो थाने और गुवाहाटी में जो एफआईआर, उसमें गिरफ्तारी पर रोक, आगे इस मामले में एफआईआर दर्ज करने पर भी रोक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीखी टिप्पणियां इस मामले में जरूर की गई हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। सोचिए, मतलब जो एफआईआर दर्ज है उस पर कोई गिरफ्तारी इसकी नहीं होगी और आगे कोई एफआईआर भी नहीं होगी। तो इससे ज्यादा क्या जो मांगने गया था उससे ज्यादा मिल गया उसको, वो यही लेकर तो गया था। और कि भैया हमारी जो है एफआईआर, मेरी एफआईआर पे रोक लगा दी जाए, मतलब एक तरह से मेरी गिरफ्तारी पे। तो आगे ये भी कर दिया कि भाई इसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। भाषण बड़ा लंबा दिया, भाषण इतना लंबा दिया कि लगा जैसे फांसी चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन वो भाषण का कोई
मतलब नहीं है। और अब बताता हूं मनीष जी कि पावरफुल क्यों है। कि इस आदमी को मैंने पहले दिन कहा था कुछ नहीं होगा, और इस आदमी ने अपनी आन पे ले ली थी कि मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, यानी पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस की औकात नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर सके, और इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। और आज जब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मनीष जी डिसीजन आ गया, तो शाम को मैं खबर देख रहा था कि बंबई पुलिस एकदम एक्टिव हो गई। बंबई पुलिस ने इसको सम्मन भेज दिया कि तुरंत आकर मिलो, तुरंत बात करो, नहीं तो फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा, क्या कद्दू हो जाएगा। जब उसको सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि तुम गिरफ्तार नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं, तुम इसको गिरफ्तार करो। तो एक तो जरा ये नाटक समझिए। और मनीष जी जो मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल इसी तरह के मुकदमों में, एकदम इससे बल्कि इससे हल्के मुकदमों में इसी बंबई पुलिस ने कैसे कैसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जरा मनीष जी वो खबर दिखाइए। उसके बाद में समझ में आएगा कि ये बम्बैया भाण कितना पावरफुल है और उसने कैसे पावर का नंगा नाच करके दिखाया है। हम लोग न्यूज चैनल की तरह खबर आपको पढ़ के नहीं बताते। जरा ये इस चीज को समझिए। ये जो गाना गा रहे हैं न्यूज चैनल वाले कि ऐसा हो गया वैसा हो, कुछ नहीं हुआ। जो होना चाहिए था, जो जो पहले बम्बई पुलिस कर चुकी है, उसको जरा समझिए। ऊपर वाला है मनीष जी, हाँ, कि केवल जरा एक एक करके दिखाइएगा मनीष जी। हाँ दिखाइए जरा, एक खोलिए, हाँ जरा ये बड़ी करिए कि ये देखिए कि पवार पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में अभिनेत्री हिरासत में, ये अभिनेत्री है और मुंबई पुलिस ने हिरासत में भेजा, और ये अभिनेत्री है, इसका नाम भी कुछ है, देखिए मराठी अभिनेत्री है, इसको हिरासत में ले लिया गया। हाँ, और ये नीचे दूसरी खबर है, केतकी चितले नाम है इसका। और हाँ, इसमें शरद पवार पे कुछ बोला था, मुझे याद आ गया। और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद शरद पवार ने महान बनने की भी कोशिश की थी। और मनीष जी इसके नहीं पहले उसी के नीचे दूसरी खबर भी, उसी के नीचे पहले दूसरी खबर भी, वो भी दिखाते, फिर इसको हम लोग आते हैं। उसी के नीचे मैंने दूसरी खबर भी लगाई, हाँ इसी की तरह बड़ा करिए। ये केतकी चितले को तो गिरफ्तार करके किया गया। और जो नीचे वाली खबर है ये कि उसी शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करने का आरोपी फार्मेसी का छात्र गिरफ्तार। महाराष्ट्र मंत्री जितेंद्र आव्हाड कि शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के आरोप में फार्मेसी के छात्र को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कि कुछ दिन पूर्व मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को भी एनसीपी प्रमुख के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तो ये दो आदमी तो इसमें गिरफ्तार हुए थे। अब जरा आ जाइए मनीष जी बगल वाले, अब बगल वाले सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। ये देखिए, मुंबई मेयर पर टिप्पणी को लेकर भाजपा विधायक आशीष सेलार गिरफ्तार, जमानत पर रिहा। ये है मुंबई पुलिस। जरा ये आशीष सेलार आप देखते हो गए महाशय को कि इनको गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि मुंबई की मेयर पे कोई टिप्पणी कर दी थी। और जरा बगल वाले को आ जाइए, ये बड़ा चर्चित केस है, जरा इसको याद करिए कि सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, फिर से गिरफ्तार समीर ठक्कर को 9 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। कल नागपुर कोर्ट ने दी थी जमानत। ये जमानत पर छूटा और उसको दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया। और मनीष जी जरा नीचे ये खबर पढ़ के सुनाने लायक है। ये कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले समीर ठक्कर को मुंबई की स्थानीय अदालत ने 9 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। और आगे ऊपर आइए मनीष जी, अच्छा इतनी है ये इतनी कि ये इसको 24 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था, यानी 24 अक्टूबर से 9 नवंबर तक वो गिरफ्तार रहा। और उसके बाद जब जमानत मिली तो उसको फिर गिरफ्तार कर लिया। ये है बंबई पुलिस की चपलता, बंबई पुलिस की सजगता, बंबई पुलिस की सतर्कता। और वो मुंबई पुलिस जो आशीष सेलार को गिरफ्तार कर लेती है, केतकी चितले को गिरफ्तार कर लेती है, फार्मेसी के स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लेती है, समीर ठक्कर को गिरफ्तार कर लेती है टिप्पणी करने के मामले में। और ये बता दूं कि इन चारों लोगों की जो टिप्पणियां हैं वो इतनी फूहड़ फास, अश्लील और घिनौनी गंदी नहीं है जितनी फूहड़ फास, अश्लील, घिनौनी, गंदी टिप्पणी इस रणवीर अल्लाहबादिया ने की थी। ये समझिए, अगर आप तुलना करेंगे तो ये चारों लोगों की टिप्पणियां आपको बड़ी सामान्य नजर आएंगी जितनी उसने नंगाई से भरी टिप्पणी की थी। लेकिन इस रणवीर अल्लाहबादिया को बंबई की पुलिस 8 दिन तक नहीं ढूंढ पाई। उसको पूरा मौका दिया कि तुम जाओ अपने लिए वकील ढूंढो, उसके बाद तुम दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट में जो पाखंड हुआ वो मैंने आपको बताया कि सब कुछ कह डाला। लेकिन उसके बाद इसकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी और आगे एफआईआर करने पर भी रोक लगा दी। तो वो अब वो आराम से अपनी कार पर घूमेगा, बंबई में मौज लेगा, महीने 2 महीने, ठीक है, उसको बंदिश रहेगी। तो ये आप समझिए कि ये भाण कितना पावरफुल है
कि ये आशीष शेलार आज की तारीख में संभवतः मुंबई सरकार में मंत्री है मनीष जी, और जिस समय गिरफ्तार किए गए थे तब वो विधायक थे, भाजपा के विधायक थे, और उनको गिरफ्तार कर लिया था मुंबई पुलिस ने, लेकिन इस भाड़ को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हुई। तो ये मनीष जी, इस भाड़ की 2 टके का आदमी, 2 टके की औकात, इसको गिरफ्तार करने मुंबई पुलिस जैसे नहीं आवारा कुत्ते लादे जाते गली के, उस तरह से गाड़ी लेके जाती, लाद देती, फेंक देती, इसका पता न चलता। इसके ऊपर किसका हाथ है? मैं जो 8 दिन पहले मैं कह रहा था वही बात मैं आज कह रहा हूं कि जरा सोचिए कितना पावरफुल है वो आदमी, और वो आदमी बॉलीवुड का आदमी है। तो बॉलीवुड का आप घंटा उखाड़ लोगे, जो आप बॉलीवुड पे हम लोग अक्सर भड़ास निकाला करते हैं, या और यूट्यूबर दुनिया भर के बॉलीवुड की बातें करते हैं। आज आपको बिल्कुल नंगा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि आशीष शेलार, और सबसे खास बात मनीष जी, आशीष शेलार विधायक नहीं थे, आशीष शेलार मुंबई महानगर भाजपा के अध्यक्ष भी थे। उनको गिरफ्तार कर लिया, जो स्टार थी मराठी फिल्मों की, उसको गिरफ्तार कर लिया केवल एक टिप्पणी करने के उसमें। अर्नब गोस्वामी को घसीट कर गिरफ्तार कर लिया। क्या अपराध था अर्नब गोस्वामी का उस समय में? हम लोग उस पर कल अलग से चर्चा करेंगे। वो मुंबई पुलिस इस भाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाई 8 दिन। तो घसीट करके घर से, देश के इतने प्रभावशाली पत्रकार को घर से, इसलिए क्योंकि उसने सोनिया गांधी पर टिप्पणी कर दी थी, जिनकी वजह से ये इतना बता दिया था उसका असली नाम। मनीष जी, जिनकी वजह से इस भाड़ को, 2 टके के भाड़ को मुंबई पुलिस 8 दिन में गिरफ्तार कर पाई, उनको कुछ शर्म आ रही है अपने ऊपर? ये दिखाने के बाद उनको कुछ शर्म आ रही है कि नहीं? ये भाड़ तो छोड़ दीजिए, ये अभी फिर गाली बकेगा, ये अभी नहीं बकेगा, साल 2 साल बाद गाली बकेगा, क्योंकि अब इसको खून लग गया। इसने औकात देख ली पुलिस की, इसने औकात देख ली इस देश की अदालतों की, कि ना अदालतों की औकात है ना पुलिस की औकात है कि मेरा कुछ कर सके। तो ये भाड़ अभी और बकेगा और खोपड़ी पे चढ़ के गाली बकेगा, ये देखे जाइए। तो उनको शर्म आनी चाहिए, जिनकी वजह से ये तब पावरफुल है। ये मेरा कहना ये है, मुझको इससे कोई शिकायत ही नहीं। ये तो मैंने कहा था उस दिन भी और आज भी कह रहा हूँ, गली में कुत्ता टहलता है, गंदगी खाता है, गंदगी लूटता है, गंदगी सोता है और गंदगी मर जाता है। मुझको आपत्ति तब होती है जब उस कुत्ते को जबरदस्ती बुलाकर कोई मेरे ड्राइंग रूम में बैठाता है, तब आपत्ति होती है। तो जो लोगों ने इसको ड्राइंग रूम में बैठाला है, देश के ड्राइंग रूम में बैठाला है, उनको कुछ शर्म आ रही है, या वो मजबूर कर देंगे कि नाम लेकर उनका कहना शुरू करूं? बस इतना ही कहना है, बस। बिल्कुल, ये चीजें दिखाता है। और उसके बाद भी देखिए, उसके बाद सुप्रीम नौटंकी, इतना बड़ा ज्ञान इस देश के सुप्रीम कोर्ट का, और उसने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, और ज्ञान देने के बाद फैसला क्या दिया? कोई एफआईआर आगे नहीं होगी, गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। तो वाजिब सी बात है कि जो रोगी मन भावे वो वैदा फरमावे वाली जो कहावत है वो चली। मनीष जी, इस देश की जनता को और खासकर सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को बिल्कुल मूर्ख समझ लिया, और जो इसके संरक्षक है उन्होंने सोच लिया कि हिंदू जाएगा कहाँ? हिंदू ब्लैकमेल करो, ये हिंदू ब्लैकमेल है कि कहाँ जाओगे तुम? और बिल्कुल सही बात है कि अगर इनको छोड़ दें तो कहाँ जाएंगे? अखिलेश यादव के पास जाएंगे कि राहुल गांधी के पास जाएंगे? तो जब तुमको ये झेलना है तो आप इनको भी झेलो, मुझको झेलो, मेरे चमचों को झेलो, मेरे चमचों के चमचों को झेलो, क्योंकि तुम ब्लैकमेल होना है तुमको, और होना है, ये बिल्कुल सत्य है। क्या कहा जाए इसको? बिल्कुल, और इसी यही पीड़ा है कि देख करके लगता है कि देखिए कैसे कैसे खेल होते हैं, और इन सब पर एक गजब की चुप्पी है सिस्टम की। और मुझे लगता है कि इसमें मजा आ रहा है खलिहरों को भी कि चलो भाई आनंद, क्योंकि इस नहीं मनीष जी, इस फैसले के खिलाफ एक भी खलिहर ने अपनी जबान नहीं खोली। वो अपने एजेंडे में वो सफल हो गए। और याद करिए, दर्शकों को याद होगा कि जब ये बवाल उठा था तो इन खलिहरों ने इसी अल्लाहबादिया के खिलाफ बड़ा नाटक किया था। तो मैंने कहा था कि गाली सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि उसके बचाव का साधन उधर उपलब्ध हो जाए, क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बचाएंगे। ये एक बड़ा गजब का खेल है खलिहरों का और उनका। आज जब उनका मोहरा बच गया तो अब वो बिल्कुल शांत है। अब उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई आपत्ति नहीं है। जरा सोच लीजिए आप। बिल्कुल, और इसीलिए इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस देश में, मैंने दिन में अलग से विश्लेषण कोर्ट एंगल से किया इस चीज को, कि इस देश की अदालतें खेलती कैसे है, इस देश की अदालतें मूर्ख कैसे बनाती है पब्लिक को। और ये समझ रखा है कि हम बड़ा, और मुझे दुख होता है कि हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर साथी हैं टिप्पणी को लेकर के कूद गए
और जिस समय जजमेंट आया, मैंने उसी जजमेंट में मुझे उस टिप्पणी में कुछ भी नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के, मौखिक टिप्पणी के कोई मायने नहीं होते हैं। जैसे मैंने नुपुर शर्मा, जो पुराने व्यूअर्स होंगे उन्हें याद होगा, नुपुर शर्मा पे जब टिप्पणी कहा था तो की थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैंने कहा था कि डस्टबिन में डालने लायक टिप्पणियां हैं। उस समय मैं अकेला था जिसने यह बात कही थी, और 2 दिन बाद यही जस्टिस सूर्यकांत थे, यही लोग थे, इन सब ने नुपुर शर्मा वाले मामले में अपनी एक तरह से माफी मांग ली, बयान बदल ली, लेकिन जो कहना था वो कह दिया। तो वही चीज है कि एक खाल उठा गया है इसके लिए कि पब्लिक को मूर्ख बनाया गया है, आम पब्लिक को, कि सुप्रीम कोर्ट की साख बची रह जाए। लेकिन इस देश को जानना जरूरी है कि नाटक भी कैसी है। पब्लिक को मूर्ख बनाया गया और इन न्यूज चैनलों को चारा डाला गया कि तुम दिन भर इसी को जुगाली करते रहो, यही चारा चबाते रहो कि ये कह दिया, वो कह दिया, फलाना। अरे उसका अंतिम उसका निर्णय क्या आया? निर्णय क्या आया? हाँ। ये समझ में आता है कि दरअसल इस देश में खेल क्या हो रहा है। और दर्शकों को बता दूं कि अब ये मामला हमारे आपके जीवन में इसका फैसला नहीं होगा, क्योंकि अब ये मुकदमा चलेगा, पहले लोअर अदालत में चलेगा, फिर सिविल अदालत में चलेगा, फिर ऊपर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें अल्लाह बादिया की भी जिंदगी गुजर जाएगी और हम आप तो पता नहीं जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यानी इसको आज पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। ये अब रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला हो गया। अब रॉबर्ट वाड्रा का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा मरेंगे, कब बैल बटेंगे। ना बाबा मर रहे हैं, ना बैल बट रहे हैं, वैसे ही ना इसके बाबा मरेंगे ना बैल बटेंगे। अब आप इंतजार करिए, हिंदुस्तान की जनता को और 100 करोड़ सनातनियों को घंटे की तरह लटका दिया गया। चलिए, हमने यही समझने की कोशिश की है और इसीलिए इस एक एक फैक्ट को हमने उठाने की कोशिश की कि इस देश में खेल कैसे कैसे चल रहा है। तो ये आपको यदि विश्लेषण पसंद आया इसके कंटेंट, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम यही कहेंगे कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।